हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जून 2007 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया था नेट का सोशियोलॉजी में सेकंड पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक समझ के रूप में परिभाषित किया है? इसके ऑप्शंस हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम या फिर मैक्स वेबर। तो इसका एक की पॉइंट है कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक समझ, इसकी बात कौन करते हैं? तो मैक्स वेबर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्राथमिक समूह डैश से बना होता है। किससे बना होता है? लघु इकाई से, विशाल जनसंख्या से, या फिर सुदूरवर्ती या फिर औपचारिक सदस्यता से। तो प्राथमिक समूह किससे बनता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लघु इकाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अर्ध समूह तथा बाह्य समूह की सुविस्तृत चर्चा की है? आर के मर्टन, सी एच कूले, जी सी होमन्स या फिर आर के मुखर्जी। तो अंतर समूह और बाह्य समूह की बात कौन करता है? तो अंतर समूह और बाह्य समूह की उदाहरण तो समनर ने दी थी, लेकिन इसकी सुविस्तृत चर्चा की है आर के मर्टन ने। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज में के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, एरिस्टोटल या फिर अरस्तु या इमाइल दुर्खीम। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आप सबको पता होगा, ऑगस्ट कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का एक तत्व नहीं है? हम की भावना, अधिक्षेत्र, सांस्कृतिक विविधता या फिर आत्मनिर्भरता। तो समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है या उसके तत्व नहीं है? तो वह है सांस्कृतिक विविधता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को क्या कहते हैं? समाज, संघ, संस्था या फिर समुदाय। तो इसे हम कहते हैं संघ, या फिर इसे समिति भी कहते हैं या एसोसिएशन। एसोसिएशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सार्वभौम सामाजिक संस्था के रूप में जाना जाता है? जाति, धर्म, परिवार या फिर जनजाति। तो ऐसी कौन सी संस्था है जो सार्वभौमिक है, यानी कि सभी समाजों में पाई जाती है? तो वह है परिवार। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न वर्ग संस्कृति डैश का एक उदाहरण है? प्रति संस्कृति, परिसंस्कृति, उप संस्कृति या फिर प्रभुत्व संस्कृति। तो किसका है यह? उप संस्कृति की अवधारणा, निम्न वर्ग संस्कृति। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश जाति प्रथा का मूलभूत अभिलक्षण या विशेषताएं क्या हैं? समानता, पदानुक्रम, समान परिस्थिति या फिर खुलापन। तो जाति प्रथा की मुख्य विशेषता है इसमें से पदानुक्रम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ समूह के आधार का निर्माण करता है? सापेक्षित समानता, सापेक्षित कठिनाइयाँ, सापेक्षित साहचर्य या फिर सापेक्षित वंचना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सापेक्षित वंचना। नेक्स्ट है, रोल सेट की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? टॉलकट पार्सन्स, आर के मर्टन, मैक्स वेबर या फिर ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो रोल सेट की अवधारणा किसने दी थी? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, आर के मर्टन ने रोल सेट की बात की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस है टॉलकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस या फिर मैकाइबर। तो ह्यूमन सोसाइटी बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसके जो राइटर हैं वह है किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सोसाइटी के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शंस हैं टॉलकट पार्सन्स, आर.के. मर्टन, किंग्सले डेविस या फिर मैकाइबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं किंग्सले डेविस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक मानदंड कौन निर्धारित करता है? राज्य, धर्म, समाज या फिर विशिष्ट जन वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, समाज। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की भाषा में मूल्य या फिर वैल्यू को संदर्भित करता है? आचरण का मानदंड, सामाजिक निष्पादन, सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण या फिर आदर्श। तो मूल्य किसको डिनोट करता है? तो वह करता है आचरण का मानदंड। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक पुरुष के दो या अधिक स्त्रियों से विवाह को कहते हैं? बहुपत्नी विवाह, एक विवाह, बहुपति विवाह, फिर पैतृक बहुपति विवाह। तो इजी है यह, बहुपत्नी विवाह। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किस में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? पालियान, संथाल, टोडा या फिर जाट। तो बहुपति विवाह किस में प्रचलित है? तो वह है टोडा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के मापदंड हैं? शक्ति प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या पद, शक्ति या पद या फिर शक्ति पद प्रतिष्ठा या फिर केवल। अच्छा, इसके कोड दिए गए हैं, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शक्ति पद एवं प्रतिष्ठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ अधिनियम के नाम दिए गए हैं उनको, उनके दूसरी तरफ उनके ईयर्स किस ईयर में वो पारित किए गए थे, तो मैच करना है। और ये सभी एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी के, जैसे कि पीजीटी और नेट के पेपर में, असिस्टेंट प्रोफेसर के, सभी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये कुछ एक्ट के क्वेश्चंस। तो चलिए मैच करके देखते हैं इसे। तो घरेलू हिंसा अधिनियम कब हुआ था? ए का 3, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1954, शारदा एक्ट 1929 और दहेज निषेध अधिनियम 1961। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण डैश को जन्म देता है? संघर्ष को, व्यक्तित्व का विघटन या फिर मानदंडहीनता या फिर ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। तो प्रत्याशित समाजीकरण किसको जन्म देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को। अगला क्वेश्चन है, जाति के प्रति सामाजिक स्तरीकरण के वेबेरियन मॉडल का उपयोग किसके द्वारा किया गया? एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, जी.एस. कुरिये या फिर आंद्रे बित्तेई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग को याद हो गया होगा, और अगर नहीं याद है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना चाहिए। तो वेबेरियन मॉडल का यूज़ किसने किया था जाति के अवधारणा में? तो आंद्रे बित्तेई ने। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूमर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कृत्य नहीं है? विवाह, डायरी लिखना, पारिवारिक रात्रिभोज या फिर शैक्षणिक पर्यटन। तो कौन सी एक उदाहरण है जो सामाजिक क्रिया नहीं है, या सोशल एक्शन जिसे नहीं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ब्लूमर? तो
तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। डायरी लिखना ये व्यक्तिगत क्रिया है, कोई सामाजिक क्रिया नहीं है। बाकी ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये सोशल एक्शन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र में मैक्स वेबर का योगदान है? धर्म के क्रम विनाश का सिद्धांत, सामाजिक रूपांतरण में मूल्यों की भूमिका, संघर्ष का सामाजिक कार्य तथा कारणत्व, या फिर मानव व्यवहार को संवारने में आनुवंशिकता की भूमिका। तो बताना है कि इसमें से कौन सा मैक्स वेबर का योगदान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, डेरेनडॉर्फ के लिए वर्ग संघर्ष से संबंधित है। किससे है? सामाजिक प्रणालियों से, सामाजिक संगठनों से, अनिवार्यतः समन्वित संघों से, या फिर साम्राज्यवादी समाजों से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आर के मर्टन के अनुसार दुष्क्रिया का अर्थ है। तो ये ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन से दुष्क्रिया का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवधारणाओं तथा लेखकों को सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं इसे। अतिरिक्त मूल्य, ये किसकी कौन बात करता है? तो इनकी बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो ए का 4 यानी कि ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक तथ्य दुर्खिम, तर्कसंगत कार्य परेटो, और आदर्श कोटि वेबर। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के प्रतिपादन स्पष्टतः डैश के साथ 19वीं सदी की बौद्धिक तल्लीनता से प्रभावित हैं। नृविज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, या फिर दर्शन शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वक्तव्यों के आलोक के लिए दिए गए कोड से सही उत्तर दें। तो इसमें से दिए गए कोड में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। शिक्षा में संघर्ष सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि शिक्षा एक प्रच्छन्न कार्यसूची से अभिलक्षित है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है अगेन। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। टोटकावाद की बात, टोटकावाद या टोटमवाद है, टोटकावाद लिख गया है। टोटमवाद की कौन बात करता है? तो करते हैं दुर्खिम। तो ए का 4 यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तार्किक अतार्किक क्रिया की बात कौन करते हैं? परेटो। संघर्ष की संगठनात्मक स्थली डेरेनडॉर्फ, और अनिवार्यता समन्वित संघ कॉलिंस। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय समुदाय आदिम कालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय बोलचाल में डैश कहा जाता है। टोटकावाद, जीववाद, साम्यवाद, या फिर समाजवाद। तो उसे हम कहते हैं टोटकावाद या फिर टोटमवाद, जिसकी बात दुर्खिम करते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही वक्तव्य को चुनें। तो वक्तव्य है, सारे अंतःक्रियावादी सिद्धांत जीएच मीड द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित हैं। अंतःक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घाटित करता है। या फिर एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। तो इसमें से कोड में से बताना है आपको सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में से किस क्रम में दिया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है ये पेपर में क्वेश्चन। तो
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एडप्शन एजीआइल मॉडल है ये। तो एडप्शन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्त पद के पक्ष में तर्क दिया? लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन, आर फर्नांडेल या फिर दुर्खीम। तो आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो मेलिनोव्स्की ने दिया था, लेकिन उसके बाद उसके विपरीत उन्होंने अस्तित्व की आवश्यक शर्त किसने बताई? तो इसकी बात करते हैं रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट है, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो कथन दिया गया है, वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज संक्रियाशील नहीं था और इसका कारण है कि युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण प्रभाव था। उदाहरण, सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए, सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति, चार सार्वभौमिक प्रकारात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या फिर सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए। तो कोड में से सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, फर्स्ट और फोर्थ सही है। नेक्स्ट है, लुइस कोजर निम्नलिखित में से किसका लेखक है? आउट ऑफ यूटोपिया, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट या फिर द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। तो लुइस कोजर किसके लेखक हैं? तो यह हैं द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। सामाजिक कृत्य, इसकी बात करते हैं। सामाजिक कृत्य की बात कौन करते हैं? सोशल एक्शन। तो यहाँ पे मटन नहीं दिया गया, मटन का है सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया, मटन भी नहीं है, मैक्स वेबर। श्रम का विभाजन, दुर्खीम। प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद, जीएच मीड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचनात्मक विश्लेषण युक्तियुक्त रूप में डैश से आगे बढ़ेगा। ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसको कोड में से सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में उत्थान एवं पतन सिद्धांत को अन्य प्रकार से डैश के रूप में जाना जाता है। मॉड्यूलर सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत या फिर क्रम विकासवादी सिद्धांत। तो इसको कहते हैं हम चक्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट है, मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक रूप के बीच अंतर किसने किया है? रेडक्लिफ ब्राउन, टी पार्सन्स, लेवी स्ट्रॉस या फिर मर्डॉक। तो मूर्त सामाजिक संरचना की बात कौन करते हैं? तो रेडक्लिफ ब्राउन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक परिवार में पितामह मोची थे। पिता शहर की एक प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाते थे तथा अब पुत्र एक बहुउद्देशीय कॉरपोरेशन में एक इंजीनियर है। यह कथन या फिर यह डैश का उदाहरण है? सांस्कृतिक गतिशीलता का, अंतरपीढ़ी गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता या फिर अंतरपीढ़ी परक गतिशीलता। तो यह है ऑप्शन डी, अंतरपीढ़ी परक गतिशीलता। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में एक सामाजिक सिद्धांत की जांच में संलग्न एक शोध को डैश कहते हैं? निगमनात्मक शोध, आगमनात्मक शोध, सैद्धांतिक शोध या फिर प्राकल्पना की जांच। तो
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, निगमनात्मक शोध। नेक्स्ट है कि प्रति 1000 मृत्यु संख्या को डैश कहते हैं, नाममात्रिक चर, क्रम सूचक चर, मध्यांतर चर या फिर अनुपात चर। तो इसे कहते हैं अनुपात चर, डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है प्राकल्पना को बेहतर ढंग से डैश के द्वारा समझा जा सकता है, सिद्धांत से असंबद्ध, सिद्धांत से संबद्ध, एक शोध समस्या का अस्थायी उत्तर, निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन करें। तो कोड दिया गया, इसमें से सही आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड सही है। नेक्स्ट है किसी सहसंबंध के परिगणित मूल्य का 0.1 के बराबर होना क्या इंगित करता है? ऑप्शन से सहसाचर्य नहीं है, बीच का सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध या फिर निम्न सहसंबंध। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, निम्न सहसंबंध। नेक्स्ट है किसी शोध गतिविधि में आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण तथा व्याख्या की योजना को डैश कहते हैं, मूल्यांकन परक रूपरेखा, निदानात्मक रूपरेखा, गवेषणात्मक रूपरेखा या फिर विवरणात्मक रूपरेखा। तो इसे हम कहेंगे विवरणात्मक रूपरेखा। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल आया था, तो x बार का परिकलित मूल्य नीचे दिया गया है, इनमें से सही उत्तर चुनें। तो इसका जो सही आंसर था वह है ऑप्शन ए, 17.04। नेक्स्ट है एक गैर संभाव्यता प्रतिचयन तकनीक जिसे संयोगिक प्रतिचयन का एक रूप माना जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, कोटा सैंपलिंग या फिर क्लस्टर सैंपलिंग। तो इसे हम कहते हैं कोटा सैंपलिंग, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पुस्तकों, पत्रिकाओं, वेब पेजों, कविताओं, समाचार पत्रों, गीतों, भाषणों, चिट्ठियों, ईमेल, संवादों, बुलेटिन बोर्ड, विधि तथा अन्य योगदानों में लेखकबद्ध मानव संप्रेषणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक विश्लेषण, अंतर विषय विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण या फिर तुलनात्मक विश्लेषण। तो इसे कहते हैं अंतर विषय विश्लेषण या अंतर वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। नेक्स्ट है लघु समूह के स्तर पर सामाजिक जीवन से जुड़े मुद्दों से संबंधित उपागम को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? माइक्रो अध्ययन, मैक्रो अध्ययन, पैनल स्टडी या फिर केस स्टडी। तो उसे हम कहते हैं माइक्रो स्टडी। और अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को डैश कहते हैं? सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध, मूल्यांकनात्मक शोध या फिर मूल्यांकन शोध या फिर विवरणात्मक शोध। तो इसे हम कहते हैं प्रयोगात्मक शोध। जब हम चरों को नियंत्रित करते हैं तो प्रयोगात्मक शोध में हम चरों को नियंत्रित करते हैं। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।